गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग खिलाफत एंड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, रॉलेट एक्ट के बाद गांधी जी ने इसका विरोध करने के लिए रॉलेट सत्याग्रह की शुरुआत की, परंतु ये रॉलेट सत्याग्रह सिर्फ शहरों तक ही सीमित था, गांव तक इसकी पहुंच नहीं थी, जिसके कारण गांधी जी ने ऐसा सोचा कि क्यों ना हम एक ऐसा शुरू करें कोई मूवमेंट जिसका पहुंच जो है वो गांव तक और भारत के अन्य हिस्सों तक हो। साथ ही साथ उसमें कई समुदाय के लोग, हिंदू और उनके साथ साथ मुस्लिम लोगों को भी इसमें सम्मिलित किया जाए। ऐसे ही समय पे उनको एक ऐसे मुद्दे की तलाश थी जिससे एक नए आंदोलन की शुरुआत की जाए, और वो मुद्दा उन्हें मिला फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के ख़त्म होने पर ऑटोमन टर्की की उसमें हार होती है और टर्की के खलीफा के ऊपर बहुत बड़ा जुर्माना और बहुत सारी पाबंदियां लगाने का र्यूमर एक तरीके का फैल जाता है। ऐसे समय पे विश्व के विभिन्न हिस्सों में लोग जो हैं इसका विरोध करने लग गए, और उसका कारण ये था कि ऑटोमन टर्की के जो खलीफा थे या जो एम्परर थे, उनको एक स्पिरिचुअल हेड माना जाता है इस्लामिक वर्ल्ड का। स्पिरिचुअल हेड का मतलब होता है कि इस्लाम धर्म के जो भी मानने वाले देश हैं उनका मुखिया उन्हें माना गया है। तो इस तरीके की खबरें फैलने लग गई कि आने वाले समय में खलीफा के ऊपर बहुत सारे जुर्माने लगाए जाएंगे या उनको बहुत कड़ी पाबंदियां लगाई जाएंगी। तो इसको लेके जगह जगह पूरे दुनिया में, एक तरीके से पूरे विश्व में पैन रीजनल एक विरोध होना शुरू हो गया, और इसका असर भारत पे भी पड़ा। भारत में भी जो लोग हैं, मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, उन्होंने इसका विरोध करना शुरू किया। और इसी को ध्यान में रखते हुए मुंबई में मार्च 1919 इन 1990 मार्च में एक खिलाफत कमेटी का गठन किया गया, एंड दैट कमेटी वाज हेडेड बाय शौकत अली एंड मोहम्मद अली, जो कि इसके प्रमुख नेता थे। उनके द्वारा इसका संचालन किया गया और उन्होंने खिलाफत मूवमेंट की, यानी खलीफा के पक्ष में और ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ में इस खिलाफत मूवमेंट की घोषणा की, और वहाँ से खिलाफत मूवमेंट की शुरुआत हुई। गांधी जी ने इसको एक अच्छा अपॉर्चुनिटी के जैसा देखा, और उन्होंने हिंदू और मुसलमान दोनों को साथ में लेके चलने के लिए एक प्लेटफॉर्म देखा कि जहाँ पे हम इसको साथ में लेके अगर चलेंगे तो इस मुद्दे को और अच्छे से उठा पाएंगे, और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन दोनों को जब हम साथ में चलाएंगे तो ये एक अच्छा आंदोलन होगा, और इसका जो बेस है, इसका जो आधार है, जनाधार है, वो ज़्यादातर लोगों में फैल पाएगा। ये शौकत अली और मोहम्मद अली का चित्र है आपके सामने में। At the Calcutta session of Congress in September 1920, गांधी जी ने अन्य नेताओं के साथ ये निर्णय लिया कि हम लोग खिलाफत आंदोलन के सहयोग में आएंगे, और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट भी खिलाफत आंदोलन को सपोर्ट करेगा, और इस तरीके से हम स्वराज, जो कि गांधी जी की एक सपना था, उसको हम आगे पूरा कर पाएंगे। और इसलिए गांधी जी के नेतृत्व में खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन दोनों साथ साथ में चलाने की कवायद शुरू हुई। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की अगर हम बात करें तो गांधी जी ने अपनी पुस्तक हिंद स्वराज, जो कि उन्होंने साउथ अफ्रीका में रहते हुए 1909 में लिखी थी, उसमें उन्होंने ये बताया था कि अगर ब्रिटिश रूल को हमें ख़त्म करना है तो सबसे पहले ज़रूरत है कि उनसे हम अपने इकोनॉमिक जितने भी उनके रिश्ते हैं उसको हम ख़त्म करें। और ब्रिटिश रूल भारत में इसीलिए सक्सेसफुल है क्योंकि यहाँ पे भारतीय उसको कोऑपरेट करते हैं, हम भारतीयों का समर्थन उन्हें मिलता है, हमारे बगैर वो अपना कोई भी काम नहीं कर सकते हैं। तो उन्होंने इस किताब में ये बताया कि अगर हम नॉन कोऑपरेशन को अपनाएं, असहयोग को अपनाएं,
तो हम इंडियंस बहुत आसानी से भारत में ब्रिटिश रूल को ख़त्म कर पाएंगे और आने वाले समय में ब्रिटिश रूल अपने आप समाप्त हो जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा और कुछ ही समय में हम अपने स्वराज की जो स्थापना है वो आसानी से कर पाएंगे। इसी को ध्यान में रखते हुए गांधी जी ने बाइकॉट के बारे में बताया कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हम अगर चलाएं तो हम इसको बहुत आसानी से कर पाएंगे। और इसके लिए उन्होंने एक बिल्कुल स्टेज बाय स्टेज कुछ स्टेप्स बताए कि जिनको अगर हम फॉलो करें और जिनको इस आंदोलन के दौरान फॉलो भी किया गया, जिसके द्वारा असहयोग आंदोलन जो है खिलाफत आंदोलन के साथ साथ भारत में अलग अलग स्तर पे किया गया। और इसमें जो प्रमुख बातें थी वो कुछ इस प्रकार हैं। पहला, दैट इज़ द सरेंडर ऑफ टाइटल्स अवॉर्डेड बाय द गवर्नमेंट। सरकार बहुत सारे लोगों को अवार्ड्स देती थी, टाइटल्स देती थी, खान बहादुर, राय बहादुर, सर इत्यादि के टाइटल्स दिए जाते थे। तो उन्होंने कहा कि सबसे पहले हम इन टाइटल्स को वापस कर दें, सरेंडर कर दें। पहला स्टेज ये था। दूसरा, बायकॉट। बायकॉट का मतलब होता है कि किसी भी तरीके की चीज़ जो उनका है उसको रिफ्यूज़ करना। The refusal to deal or associate with the people or participate in activities or buy or use things, usually a form of protest। एक तरीके का ये प्रोटेस्ट है, विरोध है, जिसमें हम उनसे किसी भी प्रकार का एसोसिएशन रखने से मना कर देते हैं, उनकी किसी गतिविधि में हिस्सा लेने से मना कर देते हैं, एंड दैट इज़ बायकॉट। और बायकॉट का जो पहला उन्होंने बताया कि हम सिविल सर्विसेज जो अंग्रेज़ों के द्वारा करवाई जा रही हैं उनको त्यागें, आर्मी, पुलिस, कोर्ट्स, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के जो चुनाव होने वाले हैं उसका हम बहिष्कार करें, उसमें हम हिस्सा नहीं लें। देन बायकॉट ऑफ स्कूल, कॉलेजेस एंड फॉरेन गुड्स। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करें, ब्रिटेन की जो भी चीज़ें हैं उनको हम इस्तेमाल करना बंद करें, उनके चलाए जाने वाले स्कूल्स और कॉलेजों में पढ़ना बंद करें। साथ ही साथ प्रमोशन ऑफ स्वदेशी गुड्स, अपने देश में बनी हुई चीज़ों का हम इस्तेमाल करें। तो इन सारे स्टेजेस को या इन सारी बातों को अपनाते हुए हम असहयोग आंदोलन को चला पाएंगे, ऐसा गांधी जी ने वहाँ पे प्रपोज़ल रखा। और कांग्रेस के नागपुर सेशन में, जो कि उसी वर्ष 1919 में दिसंबर 1920 में हुआ था, उसमें नॉन कोऑपरेशन प्रोग्राम को कांग्रेस ने अडॉप्ट किया। कांग्रेस के अंदर में भी बहुत विरोधाभास थे, कई सारे लीडर्स इसको लेके काफ़ी रिलक्टेंट थे कि इसको नहीं लिया जाए या कैसे हम करेंगे, हिंसा हो सकती है। परंतु फिर भी 1920 में इसको दिसंबर कांग्रेस का जो नागपुर सेशन था उसमें अडॉप्ट किया गया और लोगों ने तय किया कि हम नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को शुरू करेंगे। और गांधी जी ने इसको खिलाफत और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट दोनों को साथ साथ चलाने की कवायद की। और इस तरीके से जनवरी 1921 में नॉन कोऑपरेशन एंड खिलाफत मूवमेंट स्टार्टेड और बिगिन।